नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल जनता बोल में। आप सभी के साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी के साथ मैं हूं पूजा यादव। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के ताजा हालात की। राव इंद्रजीत ने, धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस को छोड़ा। वीरेंद्र सिंह कैप्टन अजय यादव कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने में लगे खुद कांग्रेसी। वीरेंद्र से भाजपा को मिल सकता है जाट चेहरा। क्या जनता भाजपा में वीरेंद्र सिंह को स्वीकार करेगी? यथास्थिति यही कहती है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह शामिल हो सकते हैं बीजेपी के अंदर। तो ऐसे में क्या बीजेपी में अगर शामिल हो जाते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, तो क्या एज इट इज जनता उनको एक्सेप्ट करेगी? 01143214321 हमारा नंबर है, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। बिल्कुल, और इस सवाल से और आपके जवाब से ये बातें भी स्पष्ट हो जाएंगी कि जनता किसी पार्टी को वोट देती है या किसी नेता को। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, नेता जाते हैं, धड़ल्ले से वोटिंग हुई और हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि वो कैंडिडेट जीता। क्या उस वक्त नरेंद्र मोदी फेस थे इसी वजह से, या फिर अगर विधानसभा चुनाव की बात करें जहां स्थितियां अलग होती हैं, इश्यूज अलग होते हैं, ऐसे में आपसे ये जानने की कोशिश की, क्या लगता है आपको अगर वीरेंद्र सिंह जा रहे हैं बीजेपी में, जिस तरह की खबरें हैं, तो क्या आप स्वीकार करेंगे, आप वोट करेंगे? यानी कि आप नेताओं को वोट करते हैं, किसी चेहरे को, या फिर पार्टी को? पार्टी देखते हैं, उसकी नीतियां देखते हैं। 01143214321 हमारा नंबर, जिस पे कॉल करके आप तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी आपके जहन में आ रहा है आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़े हैं। कहिए, क्या है आपकी राय? भूपेंद्र जी कहिए। हाँ जी, हाँ जी भूपेंद्र जी। हाँ जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो भाजपा है, इसके लिए एक तो बीजेपी के पास जो था कोई सीनियर लीडर, अभी तक जाट लीडर नहीं था। तो अभी तक बीजेपी के पास एक या दो बड़े लीडर नहीं थे, छोटे ही लीडर थे। तो वीरेंद्र सिंह के जाने के बाद भाजपा अपने जो जाट वोट बैंक है उसके साथ मजबूत होगी। तो वीरेंद्र सिंह का फायदा बीजेपी को कम से कम 25 से 30 सीटों पर फायदा मिलेगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो 25 से 30 सीटों को प्रभावित करते हैं, असर रखते हैं वीरेंद्र सिंह। शायद यही वजह है कि बीजेपी भी हमें कहें कि बड़े आसानी से स्वीकार करे। खैर, आप लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए। शमशेर हमारे साथ में वाले एक और दर्शक हैं। शमशेर जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते जी। नमस्ते शमशेर जी। तो आपका चैनल जी। दूसरी बात मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो सभी पार्टियां हैं, चाहे वो इनेलो हो चाहे कांग्रेस हो, वो किसानों की, गरीबों की कोई भी हमदर्द नहीं है। आप भाजपा वाले हैं, वो भी कांग्रेस से जो आर्थिक लीडर हैं उन्हीं के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियों की किसी पार्टी की कम से कम अपना कोई प्लान तो हमारा किसानों ये रहा। और अब खेती है, की क्या बर्बाद किया यहाँ को नहीं मिलता। शमशेर जी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस है, ब्रेक होकर आपकी आवाज आ रही है। फिलहाल 01143214321 पर आप तमाम दर्शक भी जुड़ सकते हैं। चलिए, इसी बीच हमारे साथ सुभाष जी जुड़े हुए हैं। आपकी क्या राय है सवाल पर, सुभाष जी? नमस्कार पूजा यादव जी। नमस्ते सुभाष जी। ऐसा मैडम, कांग्रेस का तो वाकई में मतलब जहाज डूब गया है, क्योंकि जो इसमें जाने माने नेता थे, पुराने एक्सपीरियंस के नेता थे, वो तो कांग्रेस छोड़कर जाने लग रहे हैं। तो इस कांग्रेस में रह कौन गया? तो इतना बड़ा नेता नहीं है। उधर से अजय यादव जी, वीरेंद्र सिंह जी भी मतलब शुरू से ही खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैडम कांग्रेस का तो सही कह रहे हैं, ये राजनीतिक सवाल सिर्फ इतना है कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर बीजेपी में जाते हैं तो जनता उन्हें वोट करेगी, उन्हें स्वीकार करेगी, या फिर नहीं? जुड़ सकते हैं आप सभी। बिल्कुल, 01143214321 हमारा नंबर है। तारीफ जी हमारे साथ में। तारीफ जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं आज सवाल पर आप? मैडम पूजा जी बताइएगा तारीफ जी। हाँ मैडम, जो है ना चौधरी वीरेंद्र सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जी, और जो है ना हरियाणा में बीजेपी के पास जो है ना कोई ऐसा नेता नहीं जिसका जो सारे हरियाणा में जो है ना जी कार्यक्रम चल रहे हो। जी।
इसे चौधरी वीरेंद्र सिंह सर्वप्रिय नेता हैं और इसको जो है ना बीजेपी के लिए बहुत लाभकारी होगा। 20-30 सीटों पर नहीं बल्कि 50-60 सीटों पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। और ये जो है ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हमेशा भी विपक्ष में लड़ता है। ओम प्रकाश चौटाला जी की काफी वोटों को इस बीजेपी की तरफ है और कांग्रेस के वोटों को जो है ना बीजेपी की तरफ खिंचाव कर सकता है, अपने पक्ष में ला सकता है। तो सर्वप्रिय नेता होने के कारण वीरेंद्र सिंह का जो है ना बीजेपी में बहुत लाभ होगा और बीजेपी भी ऐसे नेता की खोज के लिए जो है खोज रही थी वो इसको योग मिल गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए हमारे साथ में। आप बताइए कितना जनता साथ देगी चौधरी वीरेंद्र सिंह का भाजपा के रंग में रंगने के बाद? बिल्कुल, इसी बीच हमारे साथ रघुवीर जोशी जुड़े हुए हैं। क्या है आपकी राय रघुवीर जी? हाँ जी, मैं रघुवीर जोशी नारनौल से निवेदन कर रहा हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह की जैसे संभावना बनी है कि भाई आप भाजपा में शामिल हो सकते हैं, इससे निश्चित रूप से जो है भाजपा को बहुत बड़ी मजबूती तो मिलेगी। एक इज्जतदार सम्माननीय नेता, जाट नेता भाजपा को मिल जाएगा हरियाणा लेवल पे। चलिए, इसी बीच हमारे साथ हमारे कौन नियमित दर्शक दया किशन जी जुड़े हुए हैं। क्या है आपकी राय दया किशन जी? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, केसरिया रंग में रंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह जाट नेता के रूप में बीजेपी में स्वीकार्य होंगे, क्योंकि बीजेपी में आने के कारण जाटों के सामने गारंटी कार्ड आ जाएगा। वो मुख्यमंत्री बने या न बने, जाटों को तसल्ली हो जाएगी और उनका बहुत बहुत स्वागत होगा बीजेपी में। धन्यवाद। शायद ज्यादा बारीकियों को समझते नजर आए दया किशन जी, क्योंकि बीजेपी के पास भी इतना पावरफुल जाट चेहरा नहीं है। उससे परे अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये कहा जाता है कि बीजेपी नॉन जाट की राजनीति करती है और जाटों के हित में नहीं फैसले लेती। ऐसे में ये जो स्ट्रैटेजीज हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, उसमें सवाल सिर्फ इतना है कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर बीजेपी में आते हैं तो जनता स्वीकार करेगी या फिर नहीं। आप सभी जुड़ सकते हैं। और वैसे भी इन दिनों सर्वहितैषी बनना ही सबसे बड़ा मकसद है बीजेपी का, भले ही काम हो या फिर ना हो, लेकिन अभी दिखावा इस तरह का ही किया जा रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की बीजेपी में एंट्री होने के बाद में क्या जनता उनको उसी तर्ज पर एक्सेप्ट करेगी जैसा कि अब तक करती रही? एक और दर्शक हमारे साथ में है इस बीच, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? रणवीर मलिक जी, नियमित दर्शक हमारे एक और। मलिक जी बताएं क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते जी। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जो अमित मोदी जी के साथ मुलाकात करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की ठानी है जी, और क्योंकि इन्होंने काफी दिन से कांग्रेस पार्टी को बार बार ये दिखाया कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान तो केवल एक ही जिद के ऊपर रट लगाए रखी उन्होंने तोते की तरह से, केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जबकि आज उनको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता के अंदर एक संदेश दे दिया है कि इतना डिक्टेटरशिप शायद ही कोई होगा जिसने कांग्रेस पार्टी को, महात्मा गांधी ने जिसने कांग्रेस को तोड़ने की ठानी थी वो नहीं तोड़ पाए। आज भूपेंद्र हुड्डा उस काम को पूरा करने जा रहे हैं सोनिया जी के साथ मिलकर के, और ये कांग्रेस को बिल्कुल रसातल में पहुंचा दिया। अभी अपने मुंह से मियां मिठू बन के कहें कि 56 लाऊंगा या 52 लाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हालात ऐसे हो गए, 20 बड़ी मुश्किल से सीटें निकलेंगी अगर कांग्रेस हाईकमान या सभी ताकत लगा लेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के समर्थन का कितना फायदा भाजपा को आप मान रहे हैं? के अंदर जब वीरेंद्र सिंह थे तो उनकी तूती बोलती थी और वो एक कदबार नेता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो आएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी में एक जाट नेता मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को एक जाट चेहरा मिलेगा और उनका जन समर्थन बरकरार रहेगा, यह इनका मानना है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? और इसी बीच हमारे साथ शेखावत जी जुड़े हुए हैं। आपकी क्या राय है इस सवाल पर? राय यह है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अगर बीजेपी में आ जाते हैं, आने का उनका वो बनता है, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो पीछे का है ना जी, वो बहुत ही साफ सुथरी छवि के नेता रहे हैं, दबंग नेता रहे हैं। और बीजेपी में सर्व बिरादरी, सर्व जातीय वो समीकरण बनते हैं। और कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बिल्कुल रसातल में ले जाकर के छोड़ दिया, सिवाय अपने हल्के के और मैडम सोनिया जी को खुश करने के अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ नहीं किया है। और उसका फलसफा है कि आज एक एक करके ना ये बड़े बड़े दिग्गज है कांग्रेस के, वो बीजेपी में ज्वाइन कर